ज्वाइन किया था इसी बेस पे कि वो ऑनलाइन स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैं ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दूंगा, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा और आप लोगों से पहले फोन पे कंसेंट भी ले लूंगा कि आप में से कौन कौन ऑफलाइन आ रहा है ना। तो उसके हिसाब से फिर मैं मेरे को रूम वहाँ पे बुक करना होगा ना, मैं बता दूंगा मतलब आप सबको। अच्छा, तो पहला पार्ट मेरा सुन लीजिए, आप क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई in terms of r and theta। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, आप मुझे पहला पार्ट सॉल्व करके बताएं। x और y की वैल्यू आपको निकालनी है और वो वैल्यू आपको x और y की इन टर्म्स ऑफ r और इन टर्म्स ऑफ थीटा बतानी है। देख लो कैसे करोगे, जरा बता दो। इन ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, इतना आपको बता देता हूं मैं। x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा। बहुत इजी है, देखो जरा कैसे निकालोगे। एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर एंड इन टर्म्स, जी हो गया, बता दो, आंसर बता दो सीधा। सर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल ठीक बता दिया आपने। एक्स और वाई की वैल्यू ठीक है, सबको आ गया होगा। देखो सिंपल है, इस राइट ट्रायंगल में एक बार आपने क्या किया, कॉस थीटा ले लिया। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक बार आपने साइन थीटा ले लिया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से एक्स की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा और यहाँ से वाई की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा। परफेक्टली ऑल राइट। अब दूसरा पार्ट लिखो इसका। दूसरे पार्ट में area of rectangle, let us say A, in terms of r and theta। अब रेक्टेंगल का एरिया बताओ कैसे बनेगा इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा में। रेक्टेंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा में। 2r square sin theta cos theta। ठीक है, यस सर, सेम 2r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास जो ऑप्शंस है वो 2 थीटा के टर्म्स में है, 2 थीटा थीटा के टर्म्स में नहीं है, तो क्या करोगे सर? 2 cos थीटा sin थीटा को sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। परफेक्ट जवाब। देखो आप सबने बिल्कुल दिया, वैसे आपने ठीक बताया बिल्कुल। वैसे तो देखो एरिया है रेक्टेंगल का, लेंथ हमारी 2x है, ब्रेड्थ हमारी y है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है r cos थीटा और y की वैल्यू है r sin थीटा, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। ये आपका रेक्टेंगल का एरिया बन गया। अब इसका थर्ड पार्ट लिखो, वैल्यू ऑफ थीटा when a is maximum। सर आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो, बस एक मिनट। श्योर श्योर। देखो पहले तो हमने क्या किया, राइट ट्रायंगल लिया, उसमें एक बार साइन थीटा लिया, एक बार कॉस थीटा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ थीटा। उसके बाद क्या किया, फिर हमने एरिया बनाया इन टर्म्स ऑफ थीटा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, वो भी बन गया। अब थर्ड पार्ट में आपसे क्या करवा रहा है क्वेश्चन, कहते हैं थीटा की वैल्यू बताओ जबकि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब मैक्सिमम के लिए आप लोग क्या करते हो वो करो, जो भी आप मैक्सिमम के लिए करते हो वो अप्लाई करो इसके ऊपर जरा, थोड़ा जल्दी जरा। थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, 5/4 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल, ये आंसर आपका करेक्ट आ रहा है, वैसे यही आ रहा है भाई। सब लोग कर लो, कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करो, जीरो के इक्वल लिख लो, और ये मान के चलते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि यही लोकल मैक्सिमा होगा, हमें दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उस चीज से बच जाते हैं। मतलब डन, सबका हुआ ये? सर ये वाला बता दो, ये नहीं हुआ। अच्छा देखो, आपका जो फंक्शन बन गया वो बन गया आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको मैक्सिमम करना है चाहे मिनिमम करना है, आप इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करो, डी ए अपॉन डी थीटा। आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है,
साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको यहीं पे जीरो के इक्वल रख दो, तो cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई जीरो, और अगर cos 2 थीटा जीरो होगा तो 2 थीटा एंगल हो जाएगा पाई अपॉन 2, और अगर 2 थीटा पाई अपॉन 2 होगा तो थीटा हो जाएगा पाई अपॉन 4। इसका मतलब अगर थीटा को पाई अपॉन 4 लेते हैं यानी 45 डिग्री, इस वाले थीटा को अगर ये एंगल 45 डिग्री हो जाता है तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, अब ये निकल गया थीटा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ पार्ट में आ जाओ, इसका फोर्थ पार्ट लिखो आप। डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर। अब लेंथ और ब्रेड बता दो जरा रेक्टेंगल की, लेंथ एंड ब्रेड। अब थीटा तो आ ही चुका है, तो थीटा की वैल्यू को लेंथ और ब्रेड में रख दो। क्या है बताओ। So both are root 2r. नहीं नहीं, आपकी जो लेंथ है वो तो 2x है ना, और ब्रेड्थ आपकी y है रेक्टेंगल की, तो 2 इंटू एक्स, एक्स आपने निकाला था r cos थीटा, ठीक है। इसमें cos थीटा में cos पाई बाई 4 हो गया, और cos The पाई बाई, length 2 root 2r. हाँ, पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 हो गई ना, तो 2 को रूट 2 से डिवाइड करो, लेंथ तो हो गई रूट 2 आर, और ब्रेड्थ है y, और y हमने निकाला था r साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करोगे पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, तो ब्रेड्थ हो गई 1 बाई रूट 2 आर। तो रेक्टेंगल की लेंथ रूट 2 आर होगी, ब्रेड्थ r बाई रूट 2 होगी अगर एरिया मैक्सिमम है, और फिफ्थ पार्ट में मैक्सिमम एरिया निकालना है आपको रेक्टेंगल का, वो और निकाल दो, क्वेश्चन खत्म। मैक्सिमम एरिया सर ऑफ, आप थर्ड वाला कैसे कराते हो, एक बार फिर से बता दो। थर्ड वाला दोबारा देखो, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है जबकि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपने जो एरिया निकाला सेकंड पार्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos 2 थीटा, 2 थीटा का अलग से 2 भी हो गया। जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, हमने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, तो आर स्क्वायर और 2 तो चले गए जीरो के डिवाइड में, कांस्टेंट थे ये तो cos 2 थीटा रह गया जीरो के इक्वल, 2 थीटा हो गया 90 डिग्री, और थीटा हो गया 45 डिग्री यानी पाई बाई 4। ओके सर। गॉट इट। अब उसके बाद आपने थीटा निकाल दिया, अब आपसे पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा डायमेंशंस बताओ रेक्टेंगल की, तो लेंथ 2x है और ब्रेड्थ y है, तो 2r cos थीटा और r sin थीटा, उसमें थीटा पुट कर दिया पाई बाई 4, ये आपकी ब्रेड्थ आ गई रूट 2r, और ये आपकी लेंथ आ गई यानी डायमेंशंस आ गई। अब रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है मैक्सिमम एरिया, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, निश्चित आपने राइट आंसर दिया, आर स्क्वायर करेक्ट, ये आपका रूट टू कैंसिल हो गया ना, तो आपके एरिया की वैल्यू हो गई, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आर स्क्वायर के इक्वल हो गई, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में ये होता है, पहले वो आपसे क्या करता है फर्स्ट पार्ट में एक रिलेशनशिप बनवाता है एक्स और वाई में, जब आप रिलेशनशिप बना लेते हो फिर आपसे कहता है अच्छा चलो फंक्शन तैयार करो, एरिया का वॉल्यूम का जैसा भी होता है, फिर आप वो फंक्शन तैयार करते हो, ठीक है। वो फंक्शन अपने आप ही आपका एक वेरिएबल में होता है, फिर आपसे कहता है अच्छा थीटा की वैल्यू बताओ, मैक्सिमम मिनिमम बोल देगा कि ये करना है, फिर आप डिफरेंशिएट करते हो, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हो, थीटा या जो भी होता है उसके अंदर उसकी वैल्यू आ जाती है। तो आप देख रहे हो सबका पैटर्न एक ही है, और खास बात यह है कि आपको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब आप ट्राई करो एक और ये लो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत ही अलग पेपर बना तो बात अलग है, वरना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखोगे अपने एग्जाम में, नहीं तो आपके जो होम एग्जाम है सभी स्कूल्स में यही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, इसी में से टीचर देंगे, चॉइस ही नहीं है उनके पास। अच्छा जी, आप ये फिगर ड्रॉ कर लो, मैं बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, आप ये पहले ड्रॉ कर लो। ये एक रेक्टेंगल है, सर्कल के अंदर बना हुआ है, मैं लिखवा भी देता हूँ, ABCD, यहाँ पे सेंटर लेना है आपको, और कुछ कंस्ट्रक्शन और की गई है, ये सर्कल का सेंटर है,
इसमें ये रेडियस है जो इसकी, ये 10 है, 10 मीटर्स है, और ये y शो किया गया फिगर में, और ये AM को x शो किया गया। ये एक्चुअली एक डिजाइन है, अ डिजाइन इन अ गार्डन। ये एक गार्डन में डिजाइन शो कर रहा है। ये रेक्टेंगल की शेप में है, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है, रेडियस सर्कल की आपको दे दिया मैंने 10 मीटर्स है। तो बस ये फिगर है, और आपको क्या निकालना है वो आप लिख लो जरा। ये मैंने कुछ आउटर एरिया शेड कर दिया सर्कल का। अब इसका पहला क्वेश्चन नोट करो, जल्दी जल्दी आंसर निकालना भाई सब लोग, बहुत जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 2x and 2y are the length and breadth of the rectangle, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। are the length and breadth of the rectangle। रेक्टेंगल की लेंथ को 2x लेना है, ये इसका मतलब ये भी x होगी और ये 2y है ब्रेड। तो आपको इसमें पहला ऑप्शन है रिलेशनशिप बताना है x और y के बीच में। ऑप्शन भी क्या दूं, खुद ही निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 10 दिया हुआ है, एक ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 दिया हुआ है, और चौथे ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 100 दिया हुआ है। जल्दी से बता दो इसमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। ऑप्शन सी, ओके। तो बाकी लोग बताओ, मिश्रण ऑप्शन सी बोला है। सी होगा। हाँ ठीक है, शुभम ने भी सी बोला है, सी होगा। देखो सिंपल है ना, इसमें ट्राइंगल OMA में पैथागोरस लगानी है, खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये ऑप्शन मैच कर गया। अब इसका सेकंड पार्ट लिखो जल्दी से आप लोग। सेकंड क्वेश्चन में है एरिया ए से डिनोट करना है, एरिया ए ऑफ ग्रीन ग्रास इन अ फंक्शन ऑफ एक्स। अभी आपको बताऊं ग्रीन ग्रास कौन सी है, ये जो बाहर मैंने रेड एरिया शेड किया है ना, ये ग्रीन ग्रास कह रहे हैं इसको। यहाँ पे ग्रीन ग्रास लगी हुई है जहां मैंने रेड कलर शेड किया है, मतलब सर्कल का वो एरिया जो रेक्टेंगल के आउटर पार्ट में आता है, वो एरिया आपको बताना है। और ऑप्शन में चलो आपको दे देता हूँ, 2x अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट 100 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फोर्थ 4x अंडर रूट 100 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन है। सर्कल का वो एरिया जो रेक्टेंगल में नहीं आता ना, वहां पे ग्रीन ग्रास लगी हुई है, तो वो एरिया बताना है आपको। कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गड़बड़ दिया है। सर सब में पाई है। हाँ, ग्रीन ग्रास ना रेक्टेंगल है, सॉरी मैंने फिगर गलत रीड कर ली। ये ग्रीन ग्रास रेक्टेंगल की जगह लगी हुई है। ग्रीन ग्रास मीन्स रेक्टेंगल का एरिया। वो इनकी फिगर में ना लिखा तो हुआ है, लेकिन बीच में लिखा हुआ है, तो मेरे को लगा ऑप्शन देख करके शायद ये पाई में होना चाहिए था, वरना तो आंसर। तो ग्रीन ग्रास मीन्स रेक्टेंगल का एरिया, जल्दी से बता दो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। वैसे क्या किया है बताना एक बार निशिता, रेक्टेंगल के एरिया के लिए। LA टू बी किया, फिर y को पाइथागोरस से रूट 100 यस बिल्कुल ठीक है। 2x इंटू 2y हो गया, तो 4xy हो गया। 4x तो 4x लिख दिया, लेकिन y की वैल्यू रिलेशन 1 से निकाल ली। रिलेशन 1 से y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, बस है ना। तो कुछ सेकंड्स का एक पार्ट होता है, थर्ड पर टाइम लगता है। ये आपका ऑप्शन बी हो गया। अब आप फटाफट से थर्ड ऑप्शन में आ जाओ। थर्ड पार्ट में कहता है वैल्यू ऑफ एक्स
व्हेन ए इज मैक्सिमम, ये निकालो जरा जल्दी से। ठीक है शुभम, बी ऑप्शन था इसका। वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए इज मैक्सिमम, ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, लिख लो। ऑप्शन छोड़ो, आप निकाल ही दो। ऑप्शन क्या दो इसमें, एक्स की वैल्यू बता दो जबकि एरिया मैक्सिमम है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो बस। हाँ जी, आई किसी की वैल्यू? सिंपल डेरिवेटिव निकालना है भाई। 5 अंडर रूट 2 रूट 50 रूट 50, रूट 50 5 रूट 2 हो गया, ठीक है। रूट 50 आ रही तो ठीक है, फिर तो 5 रूट 2 हो गया, शुभम की भी यही आ रही है। देखो 4x का 4 हो गया, अंडर रूट सेम रह गया, प्लस 4x को छोड़ दिया, अंडर रूट का किया, 1/2 अंडर रूट x होता है। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका किया तो उसका -2x हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 गया, इसको यहीं पे देखो मैं 0 के इक्वल लग रहा हूँ, तो 4 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर एक साइड पे आ जाएगा, इक्वल टू में ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आमने सामने बेसिक कैलकुलेशन है, 4 से 4 कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक तरफ आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आएगा 100 के इक्वल, एक्स स्क्वायर आएगा 50 के इक्वल, और फाइनल x की वैल्यू हो गई है 5 रूट 2। फिर बहुत टाइम नहीं लगा इसको करने में, देखो सर इसमें माइनस नहीं लगेगा? ये रहा ना माइनस, माइनस लगाया है मैंने, तो जब मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया ना डेरिवेटिव को, तो जो माइनस वाला पार्ट था मेरा डेरिवेटिव का, वो 0 में जाके देखो ये ऐड हो गया, ये आ गया ना इधर, ये ऐड हो गया। यस सर। उसके बाद बस मैंने 4 से 4 कैंसिल कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x निकल गया। ये मान के चलेंगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन में कि ये लोकल मैक्सिमा है। अब आप मेरे को बता दो फोर्थ पार्ट में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सर एक बार लास्ट वाला फिर से दिखा दो। दिखा रहा होता है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और बस उसको फिर 0 के इक्वल रखना है। देखो ओके सर। ओके, लेंथ तो बहुत आसान है ना, लेंथ तो आपकी 2x है, तो ट्वाइस ऑफ x कर दो 10 रूट 2, करेक्ट है अनुकृति एकदम। तो बड़ा ही सिंपल पार्ट था ये, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2x, और उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 रूट 2, तो आपका लेंथ बन गई 10 रूट 2 मीटर्स। अब आपको फिफ्थ पार्ट में मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और बताना है, जरा ये और बता दो। बड़ा ही बेकार क्वेश्चन निकला ये, तो सिंपल सा निकला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फास्ट, लेकिन जल्दी से। करेक्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, देखो जो एरिया आपने निकाला था ना डिफरेंशिएशन जब करने से पहले, ये जो एरिया निकाला था, बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 5 रूट 2 रख दो इस वाले एरिया में, तो आपका रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 4x इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 इंटू एक्स आपका 5 रूट 2, फिर अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर था आपका 50, तो 4 इंटू 5 रूट 2, ये बचेंगे 50 का अंडर रूट फिर से 5 रूट 2, तो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 4 200 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया आ गया। दैट्स ऑल। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है,
नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो जल्दी से जरा। एक बार देखना, मैंने करवाया तो नहीं ये वाला क्वेश्चन। ये एक क्या बोलते हैं, स्फेयर है, उसके अंदर ये कोन इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ और कंस्ट्रक्शन की हुई, आप देख लो। ये कोन की हाइट दिखाई गई है यहाँ से ऊपर से, ये कोन का डायमीटर हो गया अंदर, यहाँ पे इसका सेंटर लिया गया है स्फीयर का, कैपिटल ओ, और ये भी ज्वाइन किया हुआ है सेंटर से, यहाँ कॉर्नर पे ज्वाइन किया हुआ है। और यहाँ डायमेंशन मेंशन कर लो, ये कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये भी कैपिटल आर लेनी है आपको, और ये आपको एक्स लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये वी मेंशन है, इधर ये ए मेंशन है, इधर ये बी मेंशन है, और ये वाला पॉइंट सी है। ये जो कोन है ये स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है, फिगर आपको दे देते हैं, बस आपको फिगर में से रिलेशनशिप ढूंढना होता है। मैं फटाफट से 2-3 पार्ट एक साथ देखता हूँ, फटाफट से करना भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशन बिटवीन, सर कोन की रेडियस को क्या लेना है? वो मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, नहीं इसमें 1 मिनट रुको, हाँ दी हुई है, स्मॉल आर लेनी है, और हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच लेनी है। जो हाइट ऑफ कोन है ना, ये पूरी ये स्मॉल एच लेनी है, मैं मेंशन करता हूँ, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था, ये पूरी जो हाइट है कोन की, ये स्मॉल एच है, और स्मॉल आर जो है वो कोन की रेडियस है, कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस है। तो पहला पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। अब आप ऑप्शन देख लो क्या है, उसके हिसाब से सॉल्व करो जरा। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सी ऑप्शन, small r is equals to capital R plus x. D option, small r is equals to capital R minus x. जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट। डी ऑप्शन दिया है शुभम ने, सर बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, सिंपल हो गया ना। देखो आपको बिल्कुल हिंट दे देते हैं, ट्रायंगल एओसी में पैथागोरस लगा दो, दैट्स ऑल। ट्रायंगल एओसी में पैथागोरस लगा दो सब लोग, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। देखो मैच हुआ, यस सर। बी ऑप्शन मैच हो गया ना, सिंपल है। देखो बस पैथागोरस लगानी है आपको। अच्छा अब सेकंड पार्ट सुन लो, सेकंड क्वेश्चन सुन लो, इसी का जल्दी जल्दी करते जाना। वॉल्यूम बी, वॉल्यूम बी किसका, ऑफ कोन का, वॉल्यूम बी ऑफ कोन। आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। आप देख लो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, इसके हिसाब से कौन सा वॉल्यूम मैच करता है। 1/3 पाई आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी 1/3 पाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स, आर इसमें कैपिटल यूज हुआ है। सी ऑप्शन 1/3 पाई आर प्लस एक्स का होल क्यूब, और डी ऑप्शन है 1/3 पाई आर माइनस एक्स का होल क्यूब। इन चारों में से मेरे को बताओ कोन का वॉल्यूम कौन सा है।
सर एच को कैसे चेंज करना? एच आप फिगर में देखो, ध्यान से देखो, शुभम ने बी ऑप्शन दिया है। शुभम लेट अस चेक। आप फिगर में ध्यान से देखो, जो कोन की हाइट है, देखो फिगर में जो कोन की हाइट है वो किसके ओके इक्वल ओके है? यस सर गॉट। सर ए ऑप्शन है क्या इसका? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है? सर ए। ए है, लेट अस चेक। देखो वैसे तो कोन का वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, सिंपली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। 1/3 पाई ऐसी रहने दो। आर स्क्वायर की वैल्यू आप अपने ऑप्शन ए से निकाल दो। देखो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और रही बात हाइट की, हाइट आप देख रही हो इस फिगर में आर प्लस एक्स के इक्वल है। ये जो आर और एक्स को प्लस करते हैं तो ये हाइट है ना। अब ये ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, ये जो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसके दो फैक्टर किए, एक आर माइनस एक्स, एक आर प्लस एक्स। एक आर प्लस एक्स पहले से था, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन मैच करता है 1/3 पाई आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन बी मैच करता है ना। देखो भाई ये आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया ना ये तो। यस सर। ऑलराइट, अब ये हमारा वैल्यू बन गया। अब आप देखो थर्ड पार्ट में आपसे क्या करवाएगा। थर्ड पार्ट में सुनो ये क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स। निशिता ठीक है, ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट में वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वॉल्यूम V is maximum. Sir, can you show the last page again? Sure. Okay, sir. सर डीवी बाई डीएक्स कर देंगे ना? हाँ, dv by dx निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर दो। ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे x की वैल्यू बताओगे इन टर्म्स ऑफ r। सर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा, ठीक कह रहे हो। जैसे ये वॉल्यूम है ना आपका 1/3 पाई, एक r माइनस एक्स है और एक r प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल। इसको तो एक काम करो ना, जैसे dv by dx निकाल रहे हो तो 1/3 पाई को तो बाहर ही छोड़ दो इस तरह से, और यहाँ लगा लो प्रोडक्ट रूल। जैसे r माइनस एक्स का करोगे -1 इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर सेम रहेगा, फिर प्लस आर माइनस एक्स को छोड़कर अब आर प्लस एक्स के होल स्क्वायर का करोगे 2 पावर आगे आर प्लस एक्स, और आर प्लस एक्स का अलग से भी करोगे तो 1 आना है। अब एक काम करो, पहले इसमें से आर प्लस एक्स कॉमन ले लो, उसके बाद अंदर का सॉल्व कर लो और फिर रखना 0 के इक्वल। निशिता बिल्कुल ठीक है, एक्स की वैल्यू यही आ रही है। तो बाकी लोग भी कर लो जरा। x की वैल्यू r/3 आनी चाहिए, कैपिटल r/3। शुभम ठीक है, वैसे कैपिटल आर ही होगी वैसे तो। इसमें डिफरेंशिएट तो मैंने कर ही दिया है, बस आपको एक r प्लस एक्स पहले कॉमन लेना है, तो यहाँ रह जाएगा माइनस आर प्लस एक्स और यहाँ रह जाएगा 2 के साथ r माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये r प्लस एक्स बाहर कॉमन रहेगा, ये अंदर आप सॉल्व करोगे ना तो ये मेरे ख्याल से r माइनस 3x आ जाएगा। अब रख दो 0 के इक्वल, तो एक x की वैल्यू देखो इस ब्रैकेट से आएगी -r, रिजेक्ट हो गई। x माइनस आर कैसे हो सकता है, सोचो अगर x माइनस आर के इक्वल हो जाए ये वाला तो हाइट 0 हो जाएगी कोन की, तो रिजेक्ट कर दो इसको। तो एक x की वैल्यू आएगी r/3।
ये आंसर हो गया आपका। सर मैंने तो डायरेक्टली r प्लस एक्स कैंसिल कर दिया था। एक ही बात है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में क्योंकि r की वैल्यू -x नहीं हो सकती ना, इसलिए कैंसिल कर सकते हो आप। 100% ओके है। अच्छा, अब आप ये मान के चलना ये लोकल मैक्सिम है, ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया है। अब आप मेरे को वॉल्यूम बता दो जरा। नेक्स्ट पार्ट है वॉल्यूम V ऑफ कोन इज, बता दो जरा। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकल गई है, उसको वॉल्यूम में डालना है। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। चेक कर लो। x की वैल्यू आ गई है, बस आपको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम देखो इसी से निकल आएगा, ये जो है ना डिफरेंशिएशन से करने से पहले जो वॉल्यूम था, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। क्या रहा, मुझे चेक करवा देना वॉल्यूम। 32 पाई r क्यूब अपॉन 81। 32 पाई r क्यूब अपॉन 81, ठीक है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, यही आ रहा है। हो गया, वॉल्यूम हो गया। 32 r क्यूब, पाई भी आएगा बेटा इसमें अनुकृति। 32 पाई r क्यूब अपॉन 81, निशिता ठीक है। अनुकृति शायद आप पाई लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, तो इसमें पाई भी आंसर में आएगा। सिंपल है ना। आपने बस वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ r/3 आ गई, और सेकंड ब्रैकेट में भी r/3 रखकर उस पे स्क्वायर लगा दिया। इसको सिंपलीफाई करना है बस। सर हमें फोर्थ पार्ट में क्या निकालना था? वॉल्यूम V ऑफ कोन, ये कोन का वॉल्यूम। डन। फिफ्थ पार्ट और बता दो, वैल्यू ऑफ h ऑफ कोन, कोन की हाइट और बता दो बस, कोन की हाइट। 2r/3। करेक्ट। आप देखो ना 2r कोन, by बिल्कुल सही, 2r/3, r प्लस एक्स थी, अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर दी, तो 4r/3 आएगी ना, 2r/3। yes sir। यस सर 4r। 4r/3 डन हो गया। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी से करते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान के चलते हो ना, तो ये क्वेश्चन समझो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये वाला जो आपने फिगर उन्होंने दे दी, सारे रिलेशनशिप भी दे दी है, और आपने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया केस स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस ये छोड़ के बताना क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो मैं आपको 5 पार्ट देता हूँ ना, तो 5 पार्ट नहीं करने होते, करने अच्छा कर मैं बता रहा हूँ। लास्ट वाले पार्ट में कर क्या करना था, कोन की हाइट निकालनी थी, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन अगर आप अपनी फिगर में देखते हो, जो स्मॉल h है वो r और x के सम के इक्वल है। हाइट ऑफ द कोन पूरी जो है वो r प्लस एक्स है, तो बस हमने लिखा हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू r प्लस एक्स, और जो x की वैल्यू आई थी ना r/3, वो हमने पुट कर दी इसके अंदर, तो हमारे कोन की हाइट हो गई 4r/3। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, उसमें लिखा होगा आपको इस केस स्टडी में 5 पार्ट दिए हुए हैं, आपको कोई से 4 पार्ट करने हैं, आप पांचों करके आना, आप पांचों करके आना। कोई ये गलत होता है ठीक है, अदरवाइज 4 नंबर वो अपना दे देते हैं 5 में से। इन केस आपका कोई एक पार्ट गलत हो जाए, मान लो आपका फर्स्ट पार्ट रॉन्ग हो गया सपोज करो, और बाकी के 3 पार्ट के ऑप्शन ठीक है, बाकी के 4 के, तो पूरे 4 मिल जाएंगे। टीचर ये नहीं कहते कभी भी कि इसका तो पहला रॉन्ग था तो हमको पहला वाला डालेंगे ठीक,
कभी भी ऐसा नहीं होता बोर्ड एग्जाम में, होम एग्जाम में टीचर भले ही कर लें, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं करेंगे। तो आप पांचों के पांचों करके आना। कोई इन केस गलत हो जाएगा तो भी आप सिफर साइड पे हो, आपके फुल मार्क्स तो आए गए। हाँ जी बोलो। सर एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे ना, ऑप्शंस वाले, तो मैंने दोनों ही काट दिए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकते, ये होम एग्जाम में करा होगा टीचर ने। बोर्ड में आप मुझसे गारंटी मैं पेपर पे लिख के दे दूंगा आपको, कभी भी ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जैसे ना, जैसे मान लो क्वेश्चन 4 है, सपोज करो ये पहला ऑप्शन है, बच्चे तो ऐसा भी करते हैं देखो, और ये दूसरा है, आपको ये दोनों आते हैं, क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट आते हैं, लेकिन आपको तो कोई एक करना है। अच्छा, फिर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई चॉइस नहीं है, और ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको आता ही नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन 4 का पहला वाला पार्ट तो सॉल्यूशन 4 लिखकर कराते हैं, क्वेश्चन 4 में इसको कराते हैं, और जो क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट होता है इसको क्वेश्चन नंबर 7 लिखकर कराते हैं। बच्चे तो ऐसा भी करते हैं, और आपको बताऊं ये ट्रिक 90% बच्चों की सफल भी हो जाती है। टीचर चेक भी कर देते हैं। टीचर को एक्चुअली क्या होता है, बस इतना याद रहता है कि ये दोनों क्वेश्चन पेपर में मौजूद है, टीचर को इतना याद रहता है। कई बार पकड़ भी लेते हैं तो कुछ नहीं करते, कहते हैं रिपीटेड और कट कर देते हैं, ऐसे नहीं कि पूरे दोनों काट देंगे। और कई बार तो दोनों क्वेश्चन ही चेक होकर टीचर के हाथ से निकल भी जाते हैं। मतलब 2 पार्ट है ना एक क्वेश्चन के, तो एक तो इसी ने कर दिया और दूसरा वाला पार्ट दूसरा क्वेश्चन नंबर डाल के कर दिया। लेकिन ध्यान रखना है उसी सेक्शन में करना है। मान लो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर में करना है, पता चला आपने 3 नंबर वाला कर दिया 5 नंबर में, या 3 नंबर वाला कर दिया 2 नंबर में, तो पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। 3 नंबर वाले को 3 नंबर में कर दो। भाई वैसे भी छोड़ के तो आ रहे थे ना, क्वेश्चन 7 तो वैसे भी नहीं आता था, तो आपने क्या करा, इस वाले सॉल्यूशन को क्वेश्चन नंबर 7 में डाल दिया, और डाल दिया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया। ये आप देखो 90% चेक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है 90%। आप अपने होम एग्जाम में करके देख लेना। चलो नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। इस बार कोई फिगर नहीं है, शायद मैंने आपको करवाया नहीं करवाया, पर सुनना क्वेश्चन क्या है। सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम। ये शायद मैंने करवाया, जरा देख के बताना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवाया। Yes, sir. फिर मैंने बताया भी था रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम क्यूबॉइड होता है, ऐसा बोला भी था शायद मैंने, है ना? यस Yes, sir. हाँ ठीक है, ये वाला करवा दिया है। इसमें डायमेंशंस मैंने दी होंगी आपको, x 2x एंड x by 3। ये आंसर। हाँ तो फिर ये वाला करवा, दूसरा देता हूँ, एक मिनट। मेरे पास ना एक्चुअली ये सीबीएसई के सैंपल पेपर्स की बुक है, इसमें जितने केस स्टडीज मैक्सिमम मिनिमा की है, ये मेरी होने वाली है खत्म सब लोग, मैंने आपको सारी करवा दी सीबीएसई की। सीबीएसई रिकमेंड कर रही है कि ये वाली केस स्टडीज करके आए बच्चे, मैंने आपको सारी करवा दी। और टीचर्स के पास ना जब पेपर बनाएंगे होम एग्जाम का, ये बुक सबके पास है, जैसे मेरे पास है। सर बुक का नाम क्या है? ये ना मेरे पास है, कौन सी है? मैं आपको ना क्लिक करके ग्रुप में डालता हूँ, कोई नाम तो लिखा नहीं, बस कौन सा पब्लिशर है पता नहीं, अभी ना इसका फ्रंट पेज क्लिक करके डालता हूँ। ओके सर। और मैंने तो आपको इसमें जितनी केस स्टडी थी ऑलमोस्ट सारी करवा दी। मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक आध बची है तो। एक सेकंड। अच्छा, तो नेक्स्ट वीक से ना मैं ऑफलाइन स्टार्ट कर दूंगा। एक बैच, जैसे 2 बैच चलते हैं, एक एमडब्ल्यूएफ वाला है, एक टीटीएस वाला है, तो कोई एक बैच ऑनलाइन रहेगा, मैं आपसे सबसे कंसेंट ले लूंगा। एक्चुअली जिस बैच से बच्चे ज्यादा ऑफलाइन आ रहे होंगे, जैसे मान लो आपके बैच से ज्यादा बच्चे ऑफलाइन की डिमांड करते हैं, तो ये वाला बैच ऑफलाइन हो जाएगा, एमडब्ल्यूएफ वाला ऑनलाइन रहेगा। और अगर वहां से बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम ऑफलाइन आने को तैयार है ज्यादा बच्चे, तो उसको ऑफलाइन कर देंगे, इसको ऑनलाइन रखेंगे। तो जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहेगा वो एक दिन ज्वाइन कर लेगा, और जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहेगा वो ऑफलाइन कर लेगा। किसी बच्चे को दोनों बैच में आना है तो मुझे बता देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में भी आ जाना, ऑफलाइन भी आ जाओ, ऑनलाइन भी आ जाओ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है बस। हाँ जी बोलो। सर ये वाला ऑनलाइन रह सकता है? तो ऐसे करेंगे ना, फिर ये वाला ऑनलाइन कर लेंगे। ऐसे ना क्योंकि ना मंडे क्लासेस रहती हैं उस टाइम पे और सब्जेक्ट की। अच्छा, तो ऐसे करेंगे ना, देखो मैं पता क्या सोच रहा हूँ, देखो एक बैच ऑफलाइन करना है तो एक रख लेंगे क्लास ऑफलाइन में, सैटरडे हो जाएगी, सैटरडे आप चाहो तो सुबह भी रख सकते हो, सुबह ऑफलाइन बुला लूंगा मैं। एक मैं रख लूंगा, सोच रहा हूँ संडे को, 2 हो जाएंगी, एक दिन और मेरे को दे दो आप, 3 हो जाएंगी, और बाकी ऑनलाइन जैसे चलता था वो चलेगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन कर दो ना ऑफलाइन वाला। ये वही मैं कह रहा हूँ, या तो ये वाला कर लूँ, टाइमिंग आगे पीछे कर लूंगा मैं, कहोगे तो 5 से 6,
6 से 7 टाइमिंग चेंज कर लेंगे जब जब कहोगे। यस सर, यही वाला कर लो आप ऑफलाइन। सर यही वाला ऑफलाइन कर तो लो। ये वाला कर लेंगे चलो, और टाइमिंग भी आप मेरे को डिसाइड करके बता देना, वरना 4 से 5 ही रख लेंगे। ओके सर। तो बस आपको बस आज क्या डेट हो गई, आज क्या है, आज तो अच्छा ट्यूसडे है, अभी थर्सडे और सैटरडे पर दो दिन और आ जाओ, है ना, फिर नेक्स्ट वीक से आप ऑफलाइन आ जाना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखो फिगर नहीं है, ये मैं पहुंच गया हूँ सैंपल पर 15 पहुंच गया हूँ। अब तक हम जितनी की स्टडी सारी कर चुके हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है डायरेक्ट, देखो आपको -3/4x4 निश्चिता मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, किसी का क्लैश नहीं होने दूंगा मैं, किसी भी बच्चे का क्लैश नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। सर वैसे MWF किस टाइम पे होती है? MWF होती है 5 to 6। सर 5 to 6 मेरी क्लास होती है, अगर 4 to 5 हो जाए। सर आप ये वाला ही ऑनलाइन रखिए। यस सर, अगर ये वाला रह सकता है तो सही रहेगा। अच्छा चलो, मैं ना भी आप सबके मैसेज, आप सब मेरे को मैसेज करोगे ना, मैं एक कॉपी में नोट करके फिर निकालूंगा एक कॉमन टाइम। अभी तो हमारे पास ये वीक है ना, डिसाइड कर लेंगे, चिंता मत करो। अच्छा जरा देखना, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये शायद करा भी है हमने क्वेश्चन। अब आप इसका इसके सीधा सीधा ऑप्शन दे दो मुझसे, मतलब क्वेश्चन सुन लो, कोई फिगर वगैरह तो है नहीं। पहला क्वेश्चन है रूट्स ऑफ f'(x) equal to 0 are, फर्स्ट ऑप्शन 0, 3, 5, सेकंड ऑप्शन 0, -3, 5, थर्ड ऑप्शन 0, -3, -5, फोर्थ ऑप्शन 0, 3, -5। f'(x) को 0 के इक्वल रखने पर जो इक्वेशन आएगी उसके रूट्स निकालने हैं। सिंपल सी कहानी है, f'(x) निकालो, 0 के इक्वल रख दो, जो x की वैल्यूज आएंगी देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से जरा। f'(x) इक्वल टू 0 रखने पर जो रूट्स आएंगे ना उनको हम क्रिटिकल वैल्यूज भी कहते हैं। Sir, option C. ऑप्शन सी, ओके, लेट अस चेक। आपने f'(x) निकाला, पहले वो चेक करो। x की पावर 4 जब आगे आएगी तो नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 के साथ आ जाएगा x3, यहाँ पर आ जाएगा 24x² माइनस x² का जब 2 आगे आएगा तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 45x और 105 का 0, है ना, इसको रख दो आप 0 के इक्वल, -3x कॉमन ले लो, बिल्कुल ठीक बात, x² + 8x और +15 बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू 0 अभी चलने दो, -3x बाहर, इसमें लगाओ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टर्स हो जाएंगे x + 5 x + 3। अब हमको x की सारी वैल्यूज नजर आ रही हैं। फर्स्ट वाले -3x फैक्टर से x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू -5 और फिर x की वैल्यू -3। करेक्ट का बिल्कुल आपने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है शुभम। अब आप मेरे को फटाफट से इन तीन में से बता दो, चेक करके कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमा है, कौन सी वैल्यू लोकल मिनिमा है। इन तीन में से कोई ना कोई लोकल मैक्सिमा है, कोई ना कोई लोकल मिनिमा है, जरा वो बता दो, और आपको पता है क्या करना है उसके लिए। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अच्छा बताओ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को टेस्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। Second order derivative. सेकंड और एक और टेस्ट सीखा था हमने, उसका नाम याद है आपको, एक और टेस्ट सीखा था हमने, सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर से पहले वाला। First derivative. यस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको क्या लगता है कौन से ज्यादा आसान रहेगा इस क्वेश्चन में लगाना, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर। यस, सेकंड ऑर्डर हमेशा आसान रहता है। चलो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, और क्या, -3 आगे लाएंगे तो 9x² -48x और -45। अब एक एक करके ना सारी वैल्यू इसमें डालना शुरू कर दो, एक बार 0 पुट कर लो, एक बार -3 पुट कर लो
और एक बार -5 पुट कर दो। 0 पे आ रहा है -45 कॉनकेव डाउनवर्ड्स। अच्छा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स में बताना ये जो x इक्वल टू 0 है लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है? यस, ये लोकल मैक्सिमा डिसाइड हुआ है ना। अब आप टेस्ट कर लो -3। सर लोकल मिनिमा है। मैं वही टेस्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव आ रहा है क्या? नहीं भाई, ये तो फिर से नेगेटिव आ रहा है। देखो ये तो हो गए आपके -81 और -45 है ना, ये तो हो गए -146 और ये प्लस का 144 हो गया, तो ये फिर से नेगेटिव ही तो आ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -3 फिर से लोकल मैक्सिमा। दो लोकल मैक्सिमा हो गए इस फंक्शन में। और अब -5 पुट कर लो, -9 इंटू 25 प्लस 48 इंटू 5 और -45, ये 240 और ये कितने हो गए? सर वो -48 होगा। नहीं, x की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा ना। यस एक बार फिर चेक कर लो, सी वाला भी मैक्सिमा आ रहा है। सारे लोकल मैक्सिमा आ रहे हैं तो क्या चेक करें भाई? -5 चेक करें एक बार दोबारा से, ये +5, ये 240 और ये -45, ये सारे maximum. ये क्या चेक करें? सारे लोकल मैक्सिमा आ रहे हैं। लोकल मैक्सिमा के ऑप्शंस आ रहे हैं 0 और -5 Sir, 126. I think second वाला max minima है. सर मिनिमा है सेकंड वाला। हो 8 4 12 126 है। 126, ठीक कह रहे हो। ये लोकल मिनिमा है भाई, सारे कैसे आ गए लोकल मैक्सिमा? ठीक कह रहे हो। x इक्वल टू -3 लोकल मिनिमा है और ये नेगेटिव आ रहा है कंफर्म। x इक्वल टू -5 लोकल मैक्सिमा। है ना, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने हमें, फंक्शन दे दिया, कह दिया बस इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बता दो, फिर उसमें से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेक करवा लिया। अब आपसे पूछ रहा है लोकल मिनिमम वैल्यू बता दो, भाई वो तो बता ही दोगे। अब आप x की वैल्यू जो -3 आई है ना, ये लोकल मिनिमा है, इसको अपने फंक्शन में डाल दें अगर हम यहाँ पे, तो हमारे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बस ये बनाइए जिन्होंने केस स्टडी। सर थर्ड वाला क्या करना था? थर्ड मतलब हमने लोकल, मैंने आपको एक साथ दे दी थे, मतलब लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पूछे, लोकल मिनिमा के पॉइंट पूछे, हमने बता दिए। अब बतानी है आपको लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, वो जो लोकल मिनिमा है ना x इक्वल टू -3, वो यहाँ पुट कर देंगे मेन फंक्शन में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ से आ जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू इसमें से। ये आप लोग निकाल लेना फिर अपने आप। अच्छा, मैं अभी ना सर्च करूंगा कुछ, अगर मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट कोई केस स्टडी बची है तो करवाऊंगा मैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि बस हमारे टर्म 1 के सिलेबस में वही बचा है वैसे। ऑलराइट, यस सर। चलिए फिर हम लोग परसों मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। जय हिंद। ओके जी, जय हिंद। Thank you, sir. ओके, जय हिंद।